तो नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम जा रहे हैं कालीशिला मंदिर में। माँ काली का मंदिर है, उसके बारे में आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ चंद्रापुरी में। तो मैं चंद्रापुरी से आपको अपना घर दिखाता हूँ। इधर कहीं जो है टावर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे है बसुकेदार हमारा घर। और पहले हम यहाँ से पैदल आते थे। यहाँ पर पुल है आगे, तो मुझे जाना होगा अगस्त्यमुनि, क्योंकि वहाँ पर अजीत भाई मेरा वेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे कालीशिला मंदिर में। तो जय काली माता की जय हो। और यहाँ अगस्त्यमुनि की तरफ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जबकि हमारे यहाँ घर में बारिश नहीं हो रही थी सुबह। नमस्कार। नमस्कार सर। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल आ रहा हूँ। जय घुमक्कड़ी जय। तो हमारी जोड़ी फिर से तैयार है एक नया ट्रैक करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं कालीशिला मंदिर में। प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली मठ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। तो आपको लिए चलते हैं 8 किलोमीटर की चढ़ाई के रास्ते कालीशिला मंदिर में। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं कुंड में। तो कुंड से जैसे आपको पता होगा कि कुंड से दाईं तरफ एक सड़क ऊखीमठ चले जाती है और बाईं तरफ वाली सड़क गुप्तकाशी को जाती है। तो हम उसी रोड पर हैं। कुंड से थोड़ा सा आगे एक डैम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल पानी इस प्रकार से जमा हो रखा है और सामने डैम है। और यहाँ इस डैम से 14 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनी हुई है और वो आगे निकलती है बेडूबगढ़ में, अगस्त्यमुनि के पास। और वहाँ पर बिजली का निर्माण शुरू भी हो गया है। तो यहाँ से पानी वहाँ जाता है उस टरबाइन में। तो हम पहुँच चुके हैं कालीमठ बैंड। और यहाँ से कालीमठ की दूरी है 9 किलोमीटर दाईं तरफ, और बाईं तरफ वाली सड़क जा रही है गुप्तकाशी केदारनाथ। तो ये है मेन गेट और यहाँ से हम कालीमठ घाटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय हो काली माता की जय। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मधुगंगा और मंदाकिनी के संगम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इधर से जो है मंदाकिनी आ रही है और सामने से जो है मधुगंगा आ रही है। तो ये नदी आ रही है, नंदी कुंड से आती है, मंदसौर घाटी होते हुए, रांसी होते हुए यहाँ पर पहुँच रही है। तो और इसके बाद ये मंदाकिनी ही बन जाती है आगे। तो हमने जाना है इस रोड पे। आगे हमको फिर मंदाकिनी और काली गंगा का संगम मिलेगा, जो कालीमठ से आती है और एक केदारनाथ से आती है।
और यहाँ है माँ लक्ष्मी महासरस्वती का मंदिर। काली माता की हमने पूजा कर ली है, अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी और सरस्वती मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर काली गंगा बह रही है, सरस्वती नदी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है महालक्ष्मी मंदिर प्रवेश द्वार। जय हो। अच्छा, यहाँ जय लक्ष्मी माता की जय हो। ओम मुद्रं प्रणव विष्णुयाम देवद्रं वशेमा सवित्राः परेम देवत्वारं विष्णुः। और यहाँ पर ये अखंड धुनी जल रही है। तो ऐसी मान्यता है कि 3 युगों से ये धुनी जल रही है यहाँ पर। तो ऐसा 3 जगहों पर है, रांसी, तिरुगे नारायण और यहाँ काली मठ में। तो 3 युगों से इन 3 जगहों पर धुनी जगी हुई है, कभी भी ये आग बुझती नहीं है। जय माँ काली। और ये माँ सरस्वती का मंदिर इस प्रकार से। जय माँ सरस्वती। भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो। और ये गौरी शंकर मंदिर। जय हो गौरी शंकर। और यहाँ पर जो है ये महालक्ष्मी का मंदिर है और सामने माँ सरस्वती का मंदिर है। तो यहाँ पर काली मठ में माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती की तीनों की पूजा होती है इस स्थान पर। काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये जो मैन मंदिर है काली मठ में माँ काली का मंदिर। अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर की ओर। ये है काली मठ मंदिर के थोड़ा सा ऊपर, 100 मीटर ऊपर, ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं। शानदार। जय भैरवनाथ। ओम काली मठ का जो वर्णन पुराणों में मिलता है वो स्कंद पुराण के केदारखंड में काली मठ का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्य काली तीर्थ मत स्मृताम। केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर सरस्वती के पावन तट पर स्थित काली मठ, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो शक्तियाँ हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों शक्तियाँ यहाँ पर वही स्वरूप में विराजमान हैं जो कि दुर्गा सप्तशती पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। महा सरस्वती जी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, महालक्ष्मी जी सिंह में सवार हैं और महाकाली जी शून्य स्वरूप, यंत्र स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं। कहते हैं कि जब देवदानव संग्राम हुआ था तो देवता लोग युद्ध में हार गए थे। उन्होंने महादेव की आराधना की। महादेव ने देवताओं को माँ शक्ति की आराधना के लिए प्रेरित किया। तो भगवती ने देवताओं को अभीष्ट वरदान दिया कि जल्द ही उनके दुखों को दूर करेंगी। तो काली मठ से 6 किलोमीटर ऊपर चोटी पर कालीशिला स्थान पर भगवती ने तपस्या किया। वहाँ पर राक्षसों ने देवी की तपस्या में विघ्न डाला। तो देवी ने वहाँ पर चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। इस प्रकार से काली मठ को रक्तबीज का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर रक्तबीज नाम का राक्षस, जो कि अष्टबीज का पुत्र, अष्टबीज को छल से मारा गया, तो उसका बदला लेने के लिए रक्तबीज बहुत सशक्त राक्षस था, जो कि प्रजा का बहुत प्रिय राजा माना गया था। लेकिन देवताओं के साथ उसकी अनबन चलती रहती थी। तो यहाँ पर रक्तबीज ऐसा राक्षस था कि जिसकी एक खून की बूंद से कई रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इस प्रकार से रक्तबीज और भगवती का यहाँ पर हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु रक्तबीज का पूर्ण रूप से वध नहीं हो पाया, क्योंकि रक्तबीज ऐसा राक्षस था जिसकी एक खून की बूंद से कई रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो भगवती ने यहाँ पर रक्तबीज का संपूर्ण रक्तपान किया। यहाँ पर पूरी धरती पर राक्षस रक्तबीज फैल गया था। तो भगवती ने यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में अपनी जिह्वा को फैलाया। तो जो युद्ध हुआ भगवती की जिह्वा पर हुआ। इस प्रकार से रक्तबीज का संपूर्ण रक्तपान करने के बाद भगवती ने रक्तबीज का सिर काट करके सरस्वती की नदी फेंक दिया। उत्तर दिशा में आज यहाँ पर सरस्वती के तट पर एक लाल रंग की शिला है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे रक्त बह रहा है। उसका नाम रक्तबीज शिला है।
रक्त बीज को मारने के बाद भगवती यहाँ पर जो भी मिला उसी का संहार करना आरंभ करती है। ऐसा जब महादेव देखते हैं तो स्वयं भगवती के सम्मुख लेट जाते हैं। जैसे ही भगवती के चरणों का स्पर्श महादेव को होता है तो भगवती शांत हो जाती हैं और महादेव की आज्ञा से महाकाली मंदिर के बीच में एक कुंड है, उसमें समाहित हो जाती हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं। ऊपर से महादेव पत्थर का काली यंत्र लगाकर उसको ढक देते हैं, उस कुंड को ढक देते हैं। ऊपर से फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने मंदिर के बाह्य आवरणों का निर्माण किया और ऊपर से वो रक्त बीज जहाँ रक्त को मारने के बाद भगवती जहाँ अंतर ध्यान हुई थी, उस कुंड के ऊपर से जहाँ महादेव ने पत्थर का काली यंत्र लगाया था, उसके ऊपर से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तांबे का काली यंत्र लगाया और उसके ऊपर से आज भी भक्तों ने उसके ऊपर चांदी का काली यंत्र लगाया हुआ है। तो यहाँ पर महाकाली का पूजा वही यंत्र रूप में ही किया जाता है, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता है कि यह काली माई की पठाल है। पठाल है गढ़वाली भाषा में। उसी का आज भी यहाँ पर पूजा किया जाता है। तो वर्ष में एक बार शरदकालीन महापूजा किया जाता है। तो अक्टूबर का जो नवरात्र आता है, शरदकालीन नवरात्र महाअष्टमी का नवरात्रि का महारात्रि को पूजा किया जाता है। उस दिन यहाँ पर तीनों यंत्रों को हटा करके अंधेरे में रात्रि को 4 पहर का महानिशा पूजन, महाअष्टमी पूजन रात भर संपन्न होता है। फिर पुनः उसको साल भर के लिए ढक दिया जाता है। तो यह स्थान जो है आज भी अनेकों सिद्धों का स्थान माना गया है। देश विदेश से लोग यहाँ पर साधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं। सरस्वती नदी के पावन तट पर बसा हुआ यह कालीमठ तीर्थ उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवती को रक्त, मांस, मदिरा आदि से भी प्रसन्न किया जाता है और उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठ होने के कारण तो यहाँ पर बलिदान पूजाएं भी पूर्व में बहुत प्रचलित थी। आज भी कतिपय लोग अपनी मन कामनाओं को लेकर के कोई घंटी चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई पाठ कराता है, कोई हवन कराता है, तो कोई बलिदान पूजाएं करवाता है। तो इस प्रकार से यह स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर अखंड धूना जलता है। उत्तराखंड में 3 जगह है, त्रिजुगी नारायण केदारनाथ के मार्ग में, ये काली मठ और राकेश्वरी देवी उसी मठ के मार्ग में। ये तीनों जगह अखंड धूना आज भी विराजमान है, जो कि शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक आज भी जल रहा है। इसकी धूनी की विभूति लगाने से तंत्र मंत्र, कुजंत्र कुमंत्र सब दूर हो जाता है, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। महादेव का गेट है, यहाँ से पैदल रास्ता है नीचे, लेकिन अब वहाँ पर सड़क जा रही है तो हम सड़क के रास्ते जा रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। हमने जाना है कालीशिला, उसके बाद तो हम सड़क के रास्ते जाएंगे। और यहाँ नीचे है रुक्ष महादेव। यहाँ से हमने जाना है नीचे दाईं तरफ, ये चले जा रही है रुक्ष महादेव की सड़क है नीचे दाईं तरफ और आगे सीधे जा रही है चौमासी के लिए। तो ये वही सड़क है जो चौमासी गांव तक जाती है और वहाँ से हमने ट्रैक किया था केदारनाथ का 2 साल पहले, उसका भी हमने व्लॉग बना रखा है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं रुक्ष महादेव की ओर और थोड़ा सा कच्ची सड़क है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा खराब है, इसलिए हमने गाड़ी खड़ी कर दिया ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ढलान है, नीचे तो गाड़ी आ जाती है लेकिन ऊपर जाते हुए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और हम केवल 2 लोग हैं, कोई धक्का मारने वाला भी नहीं है, इसलिए जो है गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी है। कोई रिस्क हम लेना नहीं चाहते, तो यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं हम आगे। रुक्ष महादेव में इसी शिला की जो है पूजा होती है। यहाँ पर जो ये शिला दिख रही है आपको, इसकी पूजा होती है। और ये है मन्नाड़ी नदी, तो ये मन्नणी धाम से आती है। जो मन्नणी बुग्याल है उसकी भी यात्रा हम कर चुके हैं 4-5 साल पहले। तो मन्नणी बुग्याल से ये नदी आ रही है मन्नाड़ी और यहाँ पर संगम करती है ये काली गंगा से। और ये यहाँ से ये काली गंगा आ रही है और
सरस्वती नदी भी इसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये संगम कर रही है और आगे जाकर ये मंदाकिनी में मिल जाती है नीचे। तो मंडानी नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी है और मंडानी नदी के तट पर जो है रुच्छ महादेव यहाँ पर स्थित है और इसी शिला की यहाँ पर पूजा होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जब माँ काली ने रक्तबीज का वध किया था तो उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और तमाम देवता भगवान शिव के पास गए कि माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने पूरे विश्व में ऐसे ही कोहराम मचा दिया है और तब जाकर भगवान शिव इस शिला पर लेट गए और माँ काली ने उनके ऊपर पाँव रखा। जब शिव जी के ऊपर माँ काली का पाँव पड़ा तो तब जाकर के माँ काली का क्रोध शांत हुआ और सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। और उसके बाद माँ काली ने काली मठ में जो है जहाँ पर श्रीयंत्र है, माँ काली उस श्रीयंत्र के नीचे समा गई और ऊपर से भगवान शिव ने एक शिला रख दी जिसको हम पठाल कहते हैं। और अब वहाँ पर चांदी का श्रीयंत्र लगाया गया है काली मठ में। तो ये यहाँ की कहानी है रुच्छ महादेव की। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है माँ काली जो रुष्ट हुई थी उस रुष्टता को यहाँ पर शांत किया था भगवान शिव ने, इसीलिए यहाँ का नाम जो है रुच्छ महादेव पड़ा है। तो बोलिए जय रुच्छ महादेव की जय। आप देख सकते हैं ये मननी धाम का मंदिर है रुच्छ महादेव में। तो रांची से ऊपर 32 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मननी धाम पहुंचा जाता है। तो उसी माता का यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है रुच्छ महादेव में, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे। तो जो लोग मननी धाम नहीं जा पाते हैं, पैदल दूरी काफ़ी ज़्यादा है 32 किलोमीटर की, तो वो लोग यहाँ पर आकर मननी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो रुच्छ महादेव में मननी माता का मंदिर है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इधर से जो है नदी आ रही है मननी धाम से, मंडानी नदी उसे कहा जाता है। और ये एक नदी इधर से आ रही है केदारनाथ के पीछे से खाम बुग्याल होकर के, तो उसको खाम कहा जाता है, खाम नदी। यहाँ पर दोनों नदियाँ संगम करती हैं और आगे जाकर इसको काली गंगा या सरस्वती नदी भी कहा जाता है। तो उसके बाद ये मंदाकिनी नदी। यहाँ पर जो है पितरों के निवेद, पिंड, तर्पण, गोदान सब चीज़ होते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। ये उत्तर गया नाम के तीर से, उत्तर गया नाम से भी जाना जाता है। उत्तर गया जी ठीक। जो जैसे हम लोग गया काशी में जाते हैं, तो गया काशी में जाने से जो फल की प्राप्त हो वो फल यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ भी है वो स्थान। ये इसको उत्तर, वैसे ये पूर्ण गया है लेकिन उत्तर में है नहीं है, इसको उत्तर गया माना गया है। नहीं तो जो फल हमारा गया काशी में जाके जो फल मिलते हैं पितरों के निवेद, पिंड, तर्पण, गोदान जो भी होते हैं ना, वो सब यहाँ पर ही होता है। वही फल यहाँ का भी है। यही है इसका विशेषता। और इसका जो है केदारखंड में इसका पूरा वर्णन है। तो रुच्छ महादेव से हम वापस आ गए हैं। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं
अब थोड़ा सा भूख लग रही है तो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। घर से रोटियां ला रखी थी और यहाँ पर जो है रोटी के साथ है लंगड़े की सब्जी। तो आपने बहुत सुना होगा हमारे गढ़वाल में, पहाड़ी इलाकों में ये आजकल इसका सीज़न चल रहा है लंगड़े की सब्जी का। तो इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो इसको खाते हैं रोटी के साथ, और अचार भी है। ये देखिए, आम का अचार, मिर्च का अचार और धंधरे का अचार। तो धंधरा काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जंगलों में। एक घास होती है और उसके पत्तों की सब्जी बनती है, और उसके जो डंठल होते हैं, जो तना होता है, उसका अचार भी बनता है और शानदार होता है उसका अचार। तो बहुत ही बढ़िया। दवाई भी होती है, धंधरा जो है दवाई भी होती है। धंधरो, हाँ, जिसको कहते हैं कि जिसको ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसको पिलाया जाता है, उसको धंधरे को। शुगर की अच्छी दवाई होती है। तो खाते हैं रोटी, फिर चलते हैं काली मठ, और काली मठ से ट्रैक शुरू करते हैं 8 किलोमीटर का कालीशिला की ओर। जय घुमक्कड़ी।